इस देश में जो दलितों के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। और बिहार जैसा राज्य और ख़ास करके जो भोजपुर ज़िला है ये क्रांतिकारी ज़िला है और यहाँ के लोग डरने वाले नहीं लड़ने वाले हैं। और जो घटना है बहुत ही शर्मनाक है और जिन लोगों ने ये प्रयास किया है उनको अपने इतिहास से सीखने की ज़रूरत है। हम लोग कह देते हैं कि हम लोग पहले कानून और संविधान को मानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हम लोग मानने वाले लोग हैं, माननीय कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। हम लोग पहले संविधान से लड़ाई लड़ते हैं और जब हमें लगेगा कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, हमारे जो समाज के संतोष जी हैं, जब लगेगा कि हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो भीम आर्मी संविधान के रक्षा भी करना जानती है। और हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि हम लोग अपने समाज के लिए चमड़ा उतारना भी जानते हैं, चमड़ा सिलना भी जानते हैं और सर पे जूता मारना भी जानते हैं। तो उसी तरह से आप सबको बता देते हैं कि हम लोग न्याय छीनने का भी काम करेंगे और न्याय नहीं मिलेगा तो उसके बदले अपने भाई का खून बहाए तो अगर ज़रूरत पड़ी तो भीम आर्मी खून बहाने के लिए भी तैयार है। अमरज्योति जी, आप लोग हिंसा करिएगा मतलब खुद? अब जब हमारे समाज के ऊपर हमारी बहनों का बलात्कार हो, हमारे भाइयों का सर फाड़ दिया जाए, उनकी हत्या कर दिया जाए, तो क्या भीम आर्मी मुँह देखते रहेगी? बाबा साहब का जो संविधान है हम लोग उनको मानते हैं, लेकिन कांशीराम साहब को भी हम लोग मानने वाले लोग हैं। कांशीराम साहब कहते थे कि बैलेट और बुलेट की तैयारी दोनों रखना पड़ेगा बहुजन समाज को, तब जा करके आपका मान सम्मान और स्वाभिमान और देश का संविधान भी सुरक्षित रह पाएगा। अमरज्योति जी, लगातार इनको धमकियां मिल रहा है और ये अपना गांव छोड़कर कहीं दूसरे गांव में शिफ्ट हुए थे। आप लोग के आने के बाद इनका जो है वो हिम्मत बढ़ा और ये पुनः गांव में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम सीधे कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। संतोष जी के साथ हम लोग की पूरी बिहार की भीम आर्मी की टीम है और ये अपने घर पे रहे। थाना प्रभारी से बात हुई है और हमने उनको कह भी दिया है कि जितने लोग आरोपी हैं उनको पकड़ के जल्द से जल्द जेल भेजिए, अन्यथा जो थाना प्रभारी महोदय हैं उनका थाना का भी घेराव होगा और ज़रूरत पड़ी तो इस जिले के जो पुलिस के कप्तान हैं उनका भी घेराव करेंगे और एसएसपी कार्यालय को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। अमरज्योति जी, लगातार धमकियां मिल रहा है लेकिन यहाँ सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया, इस पे क्या आप लोग? सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया है। हम लोग थाना प्रभारी से और डीएसपी से मैं आपको कहता हूं कि बात करके इनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे इनके हाउस पे जो जहाँ इनका घर है ये यहीं पे रहेंगे और इनके हाउस गार्ड उपलब्ध कराने के लिए हम लोग बात करके इनको हाउस गार्ड दिलाने का काम करेंगे। सवाल होता है आप लोग देख लीजिए, सवाल है तो पूछिए आप लोग पूछिए। अमरज्योति जी, अभी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग जो है वो अभी फरार चल रहे हैं, इस पे क्या मतलब पुलिस का यही कहना है इस मामले पे कि 2 लोगों को हमने त्वरित कार्रवाई करके उसी दिन गिरफ्तार किया और जो 2 अन्य आरोपी हैं वो फरार हैं। उनके लोकेशन ट्रेस किए जा रहे हैं, उनके रिलेशन वगैरह में छापेमारी लगातार चल रही है और वो लोग भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और वो जेल के अंदर होंगे। गिरफ्तारी नहीं होती है तो भीम आर्मी कहाँ तक जाएगी? अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं बता देता हूं कि ये जो भोजपुर जिले की जो पुलिस है इनको हम लोग चैन से नहीं बैठने देंगे और हम पूर्व में कह चुके हैं कि हम लोग इस जिले के जो पुलिस के कप्तान हैं उनके एसपी कार्यालय को घेरने का काम करेंगे और हम लोग न्याय छीनने का हम लोग को तरीका पता है और न्याय उनसे छीन करके ही हम लोग दम धरेंगे और शांति से बैठेंगे। दलित समाज को आए दिन ऐसी घटना का सामना करना पड़ रहा है पूरे बिहार में, कैसे इसको रोकथाम किया जाए? दलित समाज को मैं यही कहता हूं कि अभी भी समय है कि आप अपनी एक नेता, एक संगठन और एक पार्टी चुन लीजिए और वो एकमात्र संगठन है पूरे देश में। अगर कोई लड़ रहा है आपके आवाज़ हक के लिए तो भीम आर्मी है और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम है और कोई नेता है देश में लड़ने वाला तो चंद्रशेखर आज़ाद है। और आप अभी भी चंद्रशेखर आज़ाद को, पूरे बिहार के दलित समाज के लोगों को मैं कहता हूं कि आप भीम आर्मी को अपना संगठन मान लीजिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन से बिहार का हर दलित भीम आर्मी का सदस्य हो जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी का औकात नहीं होगी कि दलितों के ऊपर अत्याचार कर दे, इनकी मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर दे। जहां सरकार एक तरफ बात करती है कि संवैधानिक देश है, लेकिन संवैधानिक देश में दलितों को ही सिर्फ टारगेट क्यों किया जा रहा है? दलितों को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सत्ता में जो दलाल दलित लोग बैठे हुए हैं उनकी वजह से दलितों को कमज़ोर आंका जा रहा है। और हमारे बिहार के एक बड़े नेता थे जो समाज के स्तंभ थे, जब तक वो जिंदा थे दलित समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार की घटनाएं कम हुआ करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद से बिहार में जो स्पेस खाली हुआ है
उस स्पेस को भरने के लिए अभी भी समाज को चाहिए कि अपना नेता ईमानदार समाज के लिए जो लड़ने वाला है उसको चुन करके, जो भाजपा कांग्रेस और तमाम जो संविधान को तोड़ने वाले दल हैं उनको समर्थन नहीं दे करके अपने समाज के नेता को चुन करके उनको अपना नेता बनाना होगा, तब जाकर के ये समाज सुरक्षित होगा। चिराग जी भी कहते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, दलित हितैषी होने की बात करते हैं, लेकिन चिराग जी आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, चिराग जी कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। देखिए, चिराग पासवान जी की जहाँ तक बात है, तो जिस गठबंधन के वो हिस्सा हैं, उस गठबंधन की जो बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में कई राज्यों में सरकारें हैं। आप देख लीजिए कि उन राज्यों में दलितों की क्या स्थिति है। अभी रामपुर में रविदास जयंती के दिन एक हमारे समाज का युवा सोमेश को गोली मार दिया गया सर में और वो मर गया। वहाँ पे कहाँ चिराग पासवान नजर आए? वहाँ पे तो आपको देखने को, आप देखे होंगे सोशल मीडिया न्यूज वगैरह, तो वहाँ पे एकमात्र नेता पहुँचा वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। और भी तमाम जो देश के नेता हैं, चिराग पासवान ही नहीं, जीतन राम मांझी हो या बहन मायावती जी हो, उन लोग भी नहीं पहुँचती हैं उन घटनाओं पे। तो आप आज समय आ गया है कि आपको पहचानना होगा कि आपका हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कोई संगठन खड़ा है, कोई नेता खड़ा है, तो वो भीम आर्मी है और चंद्रशेखर आज़ाद है। आज आपको भीम आर्मी के साथ खड़ा होना होगा। जब भीम आर्मी के साथ, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि बिहार के लोग जिस दिन खड़े हो गए, इस देश के लोग जिस दिन खड़े हो गए, इस देश के दलितों पर अत्याचार रुक जाएगा। संतोष जी का कहना है कि हम यहाँ पे अकेले लड़ रहे हैं, हमारा जो यहाँ पे समाज के जो लोग हैं कोई साथ नहीं दे रहा है। क्या संदेश देना चाहिए उन लोग? संदेश यही है कि बाबा साहब अम्बेडकर भी अकेले लड़े थे, मान्यवर साहब कांसीराम साहब भी अकेले लड़े थे, और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और जितने भी बहुजन महापुरुष हैं जिनको हम जिनके रास्ते पे चलते हैं, रविदास जी का भी जहाँ तक बात है, तो वो भी अकेले ही पूरे समाज को, पूरे देश को संदेश दे करके चले गए थे। तो ये संतोष जी भी अपने गांव के जो लोग हैं इनको संदेश दे रहे हैं कि आप आज एकजुट होकर के लड़ने का काम करिए, नहीं तो आज मुझे मारा गया है, कल आपको मारा जाएगा। तो ये संतोष जी इस गाँव के लिए एक उदाहरण है और अपने लोगों के ये प्रेरणा स्रोत बनेंगे, अपने गांव के प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आज ये लड़ रहे हैं अकेले, कल इनके साथ पूरे गांव के लोग खड़े हो जाएंगे। आप देखते रहिए, 2-4 सालों में आपको देखने को मिलेगा संतोष जी के पीछे पीछे इस गांव के लोग चलने का काम करेंगे।